जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि पानी के अंदर एक बहुत बड़ा महल था। और मैं महल की सुंदरता देखते देखते मेरी नज़रें दाएं से लेके बाएं, बाएं से लेके ऊपर, ऊपर से लेके सामने, और सामने बैठी दिखी मुझे एक जल परी। मैंने उसको देखा और मैंने बोला, आप कौन हैं? तभी जल परी ने कहा, मैं वही हूँ जो तुम्हें ऊपर से नीचे की ओर लेके आया। मैंने बोला, आप वो नहीं हैं? मैंने उसको देखा था, वो तो बिल्कुल ही नरभक्षी था, एकदम डरावना। तो बोले, वो मेरा एक रूप था और ये मेरा दूसरा रूप है। मैंने बोला, तो आपका इन दोनों में से असली रूप कौन सा है? तो जल परी ने कहा, ये दोनों ही रूप मेरे हैं। मैंने बोला, अच्छा है। मैंने बोला, वैसे आप इस रूप में रहा कीजिए, आप अच्छी लगती हैं। तो बोली, ठीक है, जब तक तुम यहाँ पे हो मैं इसी ही रूप में रहूँगी। मैंने बोला, ठीक है। तो फिर जल परी ने बोला, तो बताओ किस लिए आए हो आदित्य? मैंने बोला, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? बोले, जल परी हूँ, मेरे पास भी कुछ शक्तियाँ हैं। मैंने बोला, बहुत अच्छी बात है ये तो। तभी मैंने उसको अपना बताया कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। और ये सुनने के बाद जल परी ने मुझसे सवाल किया, वाकई तुम मुझसे मेरी आँख का आंसू लेने के लिए आए हो? मैंने बोला, हाँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड की, मतलब मेरी प्रेमिका की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उन्होंने ही मुझे बोला है कि मतलब आपकी आँख का आंसू मिलेगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे उसके सेवन से। तो जल परी ने बोला, अच्छा ये बात है? मैंने बोला, हाँ यही बात है। तो जल परी ने बोला, बोले, आओ थोड़ा मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मैंने बोला, कहाँ? आओ भाई, मेरे पीछे आओ। मैंने बोला, ठीक है चलो। तभी जल परी के साथ मैं चला गया और जल परी ने एक आईने के सामने मुझे खड़ा कर दिया और कहा कि इस आईने में थोड़ा देखो। मैंने आईने के सामने खड़ा हो गया और देखने लगा। तभी अचानक जल परी ने मुझे दिखाया कि रीना और रीना की माँ आपस में बात कर रही थी। वो बात नहीं कर रही थी, वो मेरी बुराई कर रही थी। रीना कह रही थी, माँ ये तो महामूर्ख आदमी है, मुझे नहीं लगता कि ये हमारा काम कर पाएगा। तो रीना की माँ ने बोला, नहीं कर पाया तो जल परी तो उसको वैसे ही मार देगी, और अगर बच गया और वो अगर आँख का आंसू ले आया तो उस आँख का आंसू लेने के बाद हम खुद ही मार देंगे उसको। तो रीना बोली, हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं, ये भी मारा जाएगा। ये देखकर और ये सुनकर जल परी तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन मैंने बोला, ये किसके बारे में बात कर रही हैं? बोले, यहाँ पे कौन आया है इस वक्त? मैंने बोला, मैं आया हूँ। तो जल परी बोली कि ये तुम्हारे ही बारे में बात कर रही हैं। मैंने बोला, मेरे बारे में? तो बोली, हाँ। मैंने बोला, पक्का? ये तुम्हारा जादुई आईना कहीं ख़राब तो नहीं हो गया? बोलती है, जादुई आईना कभी ख़राब नहीं होते, ये बिल्कुल सत्य दिखाते हैं। मैंने बोला, बताओ। पर मैं और रीना तो बहुत प्यार करते हैं। तो बोले, प्यार करते हो? मैंने बोला, अरे वो नहीं करती तो क्या हुआ, मैं तो करता हूँ ना। तो बोले, उससे उसको क्या फ़र्क पड़ता है, उसने तो तुम्हारा उपयोग किया है।
मैंने बोला, मतलब रीना मुझसे प्यार नहीं करती क्या? बोले, ना, उसने तुम्हें मूर्ख बनाया है। इतना सुनने के बाद मेरा दिल तो टूट गया। फिर मैंने बोला, तो फिर उसने मुझे यहाँ क्यों भेजा है? तो बोला, खुद ही भूल गए, उसने मेरी आँख का आंसू लेने के लिए भेजा है ना। हाँ, सही बोल रही हो, आँख का आंसू। तो दे दीजिए, मैं बाद में बात कर लूँगा उससे। तो बोले, आओ बैठो। फिर मैं बैठ गया। मुझे बहुत बुरा लगा जब रीना मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई कर रही थी, जब उसने मुझे मूर्ख कहा, बेवकूफ़ कहा। फिर मैंने जलपरी से बोला, मैंने बोला, पक्का ना आपका आईना बिल्कुल ठीक बताता है? बोले, हाँ बिल्कुल ठीक बताता है। बोले, मेरा तो दिल टूट गया। मैं रीना को क्या समझता था, और ये मेरे बारे में ऐसा सोचती है। इसने मेरा उपयोग किया है, इसने भी और इसकी माँ ने भी। बताओ, एक भले आदमी के साथ ऐसा करना चाहिए क्या? मुझे तो लगता है वो मुझसे प्यार भी नहीं करती होगी। तो जलपरी ने बोला, सही कह रहे हो, वो तुमसे प्यार नहीं करती। मैंने बोला, बताओ। और मैं पागलों की तरह उसके पीछे पीछे घूमता था। तो बोले, कोई बात नहीं, क्या तुम्हारा दिल टूट गया है? जब जलपरी ने मुझसे ये सवाल किया तब मैंने बोला, हाँ क्यों नहीं टूटेगा। कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के, मतलब प्रेमी के बारे में ऐसे विचार रखेगी तो उसका तो दिल तो टूट ही जाएगा ना। मुझे तो नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार करती होगी। कितनी बार रिपीट करोगे एक ही बात को? वो तुमसे प्यार नहीं करती, उसने सिर्फ तुम्हारा उपयोग किया है। फिर मेरा दिल के साथ साथ मेरे दिमाग ने भी मुझे अपशब्द कहना चालू कर दिया। मैं टूट गया अंदर से। मैंने बोला, बताइए, मैं कितना ज़्यादा प्यार करता था उससे, और उसने मेरे साथ ऐसा किया। बोले, अब किया तो किया, वो तो चुड़ैल है, वो तो ऐसा ही करेगी ना, चुड़ैल ऐसे ही करती हैं। जब जलपरी के मुंह से मैंने ये शब्द सुना, मैंने बोला, माना कि उसने मेरा उपयोग किया, उसने मुझे बेवकूफ़ कहा, मूर्ख कहा, पर कम से कम आप उसे चुड़ैल तो मत कहिए। ये सुनकर थोड़ा पिनकते हुए जलपरी ने कहा, अब चुड़ैल को चुड़ैल ना कहूँ तो क्या कहूँ? मैंने बोला, तो क्या रीना चुड़ैल है? तो बोले, और क्या, वो चुड़ैल ही है। मैंने बोला, आप भी मजाक करती हैं, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। बोले, मैं मजाक नहीं कर रही, वो माँ बेटी दोनों के दोनों चुड़ैल हैं। मुझे फिर से भरोसा नहीं हो रहा है, आप क्या बोल रही हैं? बोले, तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है? मैंने बोला, बिल्कुल भी नहीं, वो तो मुझे इंसान दिखती है, चुड़ैल थोड़ी ना है। तो बोले, असलियत देखनी है, उन दोनों माँ बेटी की असलियत देखनी है तुमको? मैंने बोला, हाँ देखनी है। बोले, जाओ वापस जाके खड़े हो जाओ आईने के सामने। मैंने बोला, क्या फिर से उसी के पास जाना पड़ेगा? बोले, तो क्या वो आएगा तुम्हारे पास? जाओ जाके खड़े हो जाओ। मैं चुपचाप गया, और फिर जब मैंने आईने के सामने खड़ा होके देखा तो मेरी आंखें भी मुझको अपशब्द बोलना चालू कर दी। मेरी आंखें फट गईं। मैंने उन दोनों माँ बेटियों को, और मेरी रूह बोली, अब मुझे अपने शरीर से त्याग दे आदित्य, अब मैं तेरे के अंदर नहीं रहना चाहती। मैंने बोला, अभी उम्र बहुत बड़ी है, मेरे ही अंदर रहो प्लीज़। ये देखकर मेरा दिल टूटा तो टूटा क्या, कीमा बन गया मेरे दिल का। और मैंने अपने आप से कहा, वाह आदित्य,
जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ तुझे, वो भी एक चुड़ैल से। क्या किस्मत है तेरी आदित्य, बहुत बढ़िया। तुझे तो पुरस्कार मिलना चाहिए। इंसानों से प्यार करने की जगह तू एक चुड़ैल से मन लगा बैठा। वाह। और मैं बैठ गया। तभी जलपरी ने बोला, निराश मत हो आदित्य, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा, मतलब मदद करूँगी। मैंने जब ये शब्द सुना कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा, मैंने जलपरी की ओर देखा और उसको थोड़ी देर देखता रहा। बोले, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? तो मैंने बोला, तुमने अभी पहली बार क्या बोला? उसने बोला, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। मैंने बोला, नहीं, तुमने बोला मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। बोली, गलती तो सबसे होती है ना। मैंने बोला, नहीं, गलती मुझ जैसे इंसानों से होती है, जो हम देखते नहीं हैं कि जिसके प्यार में हम पड़ रहे हैं वो इंसान है या चुड़ैल। तो इंसानों से गलती होती है, ना कि चुड़ैलों से, और जलपरी से भी नहीं होती। मैंने बोला, हाँ। तो जलपरी ने कहा कि हाँ, जलपरियों से गलती नहीं होती, लेकिन कभी कभार बोलने में गलती हो जाती है। बोले, मैंने बोला, पक्का ना तुम जलपरी ही हो, कहीं जलपरा तो नहीं हो? बोले, आदित्य, मैं जलपरी ही हूँ। मैंने बोला, ठीक है। बोले, एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, ये खाना रखा है, खाना वाना खा लो, भूखे हो गए है ना? हाँ, भूख तो लगी। बोलती, मैं अभी आती हूँ। मैंने बोला, ठीक है, आओ। दिल तो टूट ही चुका था मेरा, पर इसकी सज़ा मैं अपने पेट को तो नहीं दे सकता था ना। तो मैं अपने टूटे दिल के साथ वो खाना खाने लग गया। तभी थोड़ी देर बाद ही जलपरी वापस आई और उसने मुझे एक शीशी दी। बोली, ये लो। मैंने बोला, ये क्या है? बोली, ये है मेरी आँख का आंसू। मैंने बोला, अब इसकी क्या ज़रूरत है, जबकि मैं जान गया हूँ कि रीना चुड़ैल है, उसकी माँ भी चुड़ैल है, तो मैं उसके लिए ये थोड़ी ना लेके जाऊँगा, हैं? वो मुझसे ले भी लेगी और मुझे मार भी देगी। तो मैं इतना पागल थोड़ी ना हूँ कि सब कुछ जानने के बाद मैं ये उसको दे दूँ। मैं नहीं जाने वाला। बोले, नहीं आदित्य, तुम जाओ और उसको देना, और वहाँ से दरवाज़ा बाहर से लगा के आ जाना। मैंने बोला, क्यों, तुम्हारा भी कुछ हिसाब किताब है क्या इन दोनों चुड़ैलों के साथ? तो जलपरी ने कहा कि हिसाब किताब है, और वो भी सदियों पुराना। मैंने बोला, अच्छा, तुम भी बहती गंगा में हाथ धो लो और क्या। बोले, हाँ, मौका मिला है आज तो कर ही देती हूँ। मैंने बोला, अच्छा, वो हिसाब किताब क्या है? बोले, आदित्य, ये भी एक कहानी ही समझो। मैंने बोला, तो सुना ही दो, कम से कम कुछ तो मेरे मन को हल्का होगा। तुम तो बोले, ठीक है, सुनो फिर।